हाँ जी। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो डिस्कस करने वाले हैं जहाँ हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है यहाँ पे पास किया, इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया है जो जुडिशियल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज एन एडवोकेट तो भी ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, कैन ट्रायल कोर्ट ऐड न्यू ऑफेंसेस बेस्ड ऑन प्राइवेट एफिडेविट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बेस्ड ऑन प्राइवेट एफिडेविट्स। हम लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते थे, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अल्टरेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, चार्जशीट के बारे में भी हमने पढ़ा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हमने पढ़ा है। बट ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है डिसाइड किया। आप लोग क्या समझते हो? वीडियो को आगे देखने से पहले मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्या ट्रायल कोर्ट्स नए ऑफेंसेस या नए चार्जेस फ्रेम कर सकती हैं बेस्ड ऑन प्राइवेट एफिडेविट? द वर्ड यूज्ड इज प्राइवेट एफिडेविट के ऊपर क्या नए चार्जेस ऐड ऑन किए जा सकते हैं? कोर्ट में अल्टर चार्ज आप पढ़ते हो, सीआरपीसी में भी पढ़ा है आपने, बीएनएसएस में भी पढ़ा है, वो भी मुझे एक बार कमेंट करके बताना कौन सा सेक्शन है जिसमें आपने पढ़ा है। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रूलिंग यहाँ पे दी है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने, कैन ए ट्रायल कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ए न्यू ऑफेंस दैट पुलिस डिड नॉट इंक्लूड इन द चार्जशीट बेस्ड सोनली ऑन कंप्लेनेंट्स एफिडेविट। जी हाँ, पुलिस ने चार्जशीट में वो चार्ज जो है फ्रेम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट के एफिडेविट को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। तो इसका आंसर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना किया है, नहीं, ट्रायल कोर्ट नहीं कर सकती है और ना ही इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। बात करते हैं केस की टाइमलाइन से। 2017 में एफआईआर फाइल होती है। ऑफेंसेस कौन कौन से थे? आईपीसी 394, 452, 323, 504, 506 प्लस एससी एंड एसटी एक्ट के प्रोविजंस भी ऐड ऑन हुए। सेकंड बात करें, चार्जशीट फाइल होती है, पुलिस जो है ओमिट कर देती है आईपीसी 394 के चार्जेस जो है पुलिस चार्जशीट में फाइल नहीं करती, रॉबरी विद हर्ट। बाकी जितने ऑफेंसेस हैं, चाहे 452, 323, 504, बाकी सबके जो है पुलिस अपनी चार्जशीट में मेंशन करके कोर्ट में अपनी फाइनल चार्जशीट जो है सबमिट कर देती है। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा चार्जशीट कौन से सेक्शन में फाइल की जाती है। मल्टीपल कोर्ट राउंड्स होते हैं। कंप्लेनेंट रिपीटेडली बार बार जो है अप्रोच करता है कोर्ट्स को 394 को ऐड करवाने के लिए। ट्रायल कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, हाई कोर्ट जो है 2 बार रिमांड के लिए वापस भेज देती है ट्रायल कोर्ट में, स्टिल रिजेक्शंस मिलते हैं। लेकिन 27 जुलाई 2023 को फाइनली ट्रायल कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले लेती है सेक्शन 394 का बेस्ड ओनली ऑन एफिडेविट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जब आप सीआरपीसी में सेक्शन 190 पढ़ते थे, 190 कॉग्निजेंस, है ना, बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन पढ़ते हो कमेंट करके बताओ कि कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, किन चीजों पे ले सकती है। और यहाँ पे क्या हुआ, 27 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 394 ऑफ आईपीसी का, जिसको चार्जशीट में पुलिस ने ड्रॉप कर दिया था, उस चार्ज को नहीं फ्रेम किया था। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया ओनली ऑन एफिडेविट। यही क्वेश्चन कोर्ट के सामने था। 17 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया ऑर्डर और स्टेब्लिश किया एक प्रॉपर प्रोसीजर। समझते हैं कोर्ट की क्या रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट की क्या रीजनिंग रही। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो प्राइवेट एफिडेविट्स अलोन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कहना था कि कॉग्निजेंस कैन नॉट रेस्ट सोनली ऑन एफिडेविट्स फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टीज, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड इज द टचस्टोन। सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट के बेसिस पे आप जो है किसी ऑफेंस को ऐड ऑन करके उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले सकते हो, कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हो। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रॉपर प्रोसीजर रिक्वायर्ड। जी हाँ, प्रॉपर प्रोसीजर, जो एक ड्यू प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड किया गया है सीआरपीसी में या बीएनएसएस में, उसको आप बिल्कुल फॉलो करें। आप क्या करें, कंप्लीट केस डायरी मंगवाएं 172 सीआरपीसी, एग्जामिन करें 161 की स्टेटमेंट्स को और आप फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के ऑर्डर दे सकते हैं अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो। साथ के साथ में जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी कोर्ट ने कहा, कोर्ट मस्ट from independent satisfaction based on the investigation material, not unilateral submissions। unilateral submissions को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी चार्ज फ्रेम ना करें, ना ही आप कॉग्निजेंस लें। आप सारी जो इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स उनको कंसीडर करें उसके बाद ही। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट वर्डिक्ट आई, वी डू नॉट अप्रूव ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 394 आईपीसी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट्स ऑफ विटनेसेस। अलाउड नहीं कर सकते हैं हम लोग। अब करेक्ट प्रोसीजर भी सुप्रीम कोर्ट ने साइड किया कि करेक्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ सकता है, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, करेक्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए। करेक्ट प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले कंप्लीट केस डायरी मंगवाइए,
इन्वॉक करें सेक्शन 172 सीआरपीसी, ऑब्टेन करें एंटायर इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड को आप देखें, एग्जामिन करें 161 161 के जो बयान होते हैं स्टेटमेंट्स को आप देखें, रिव्यू करें सारे विटनेसेस की स्टेटमेंट, जिसके अंदर जो पोर्शन जो पहले नहीं आपके सामने फॉरवर्ड आया उसको भी मंगवाइए, सारी चीज़ मंगवाइए, फॉरवर्ड करें टू पुलिस अगर आपको लगता है कि कुछ गैप्स है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, एफिडेविट को पुलिस के पास भेजिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए, फर्दर रिपोर्ट्स के लिए अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट मंगवा लो, एडिशनल चार्जशीट मंगवा लो, लेकिन आप ना खुद ना करें प्राइवेट उसके ऊपर एफिडेविट के ऊपर। फॉर्म इंडिपेंडेंट सेटिस्फेक्शन, जी हाँ, डिसाइड करें कॉग्निजेंस या चार्ज को बेस्ड ऑन कंप्लीट मटीरियल्स, जो आपके सामने मटेरियल्स है उसी के ऊपर आप जो है ये डिसीजन ले। प्राइवेट सबमिशंस के ऊपर ऐसे तो हर कोई आके आपके सामने एफिडेविट दे देगा, जनाब ले लीजिए, चार्ज लगा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 जो है चीज़ें बताई हैं कि दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर, यही आपके जुडिशरी मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट में दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एसपी हैं झांसी के, उनको क्लियर कट वार्निंग दी है कि आप पर्सनली लायबल होंगे इफ़ एनी मटेरियल इज़ विदहेल्ड फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट से कोई भी आपने अगर रेलेवेंट मटेरियल छुपाया तो आप खुद पर्सनली उसके लिए लायबल रहने वाले हो। अब ये रूलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैटर क्यों करती है? देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ऑब्वियस सी बात है, प्रिवेंट करती है कि शॉर्ट सर्क्यूलेटिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से बचा जाए, इंश्योर करती है जुडिशियल सेटिस्फेक्शन बेस्ड ऑन प्रॉपर मटेरियल्स होना चाहिए, मेंटेन करती है बैलेंस बिटवीन विक्टिम्स राइट्स एंड ड्यू प्रोसेस। लीगल प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्लियर रोड मैप देती है ट्रायल कोर्ट्स को कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो जहां सप्रेशंस हुआ है क्लेम्स का, रीइंफोर्स करती है पुलिस अकाउंटेबिलिटी इन इन्वेस्टिगेशन, स्टैब्लिश करती है स्ट्रक्चर्ड जुडिशियल पाथवे। जी हाँ, ये रूलिंग जो है रीइंफोर्स करती है दैट शॉर्टकट्स इन क्रिमिनल प्रोसीजर्स आर नॉट परमिसिबल, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशरी स्क्रूटनी मस्ट प्रीसीड्स कॉग्निजेंस। जी हाँ, इन चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट है एसेंशियल लीगल प्रोविजन सेक्शन 190 सीआरपीसी, 216 सीआरपीसी, 172 सीआरपीसी एंड 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी। ये सारे ही प्रोविजन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि 190 अब बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन बन गया है, 216 अब बीएनएसएस में कौन सा सेक्शन बन गया है, और 173 सबसेक्शन 8 फर्दर इन्वेस्टिगेशन वाला कौन सा बन गया, और 172 केस डायरी वाला सेक्शन अब बीएनएसएस में कौन सा बन गया है। पुराने सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ट्रायल चला। एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है इस केस से, पूछा जा सकता है व्हेन आस्क्ड अबाउट एडिंग चार्जेस पोस्ट चार्ज शीट, है ना, चार्ज शीट के बाद कैसे आप चार्ज एड कर सकते हो। तो दीपक यादव की ये जजमेंट जो है बड़ी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको मेंशन करेंगे। इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मेंस आंसर में आप इसको रेफर कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन कॉग्निजेंस, इन्वेस्टिगेशन, पावर या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की रिगार्डिंग है तो यू कैन मेंशन दिस जजमेंट दीपक यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। सो केस का नाम था दीपक यादव एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जस्टिस एहसानुद्दीन अमुल्ला एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने क्लियर गार्ड नो टू कॉग्निजेंस ऑफ न्यू ऑफेंसेस बेस्ड, देखिए ये याद रखना, ओनली ऑन प्राइवेट एफिडेविट्स, येस टू केस डायरी स्क्रूटनी एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन शो द जजेस सेटिस्फेक्शन इज इंडिपेंडेंट, लॉफुल एंड फेयर। आपका क्या कहना है, डिसीजन सही था, गलत था, कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? बट मुझे बहुत नया सीखने को मिला, राइट। एक बहुत अच्छी रूलिंग आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, एक अच्छा जो पॉइंट है, क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे आंसर किया गया है, अच्छा है ना। आप लोग भी बताइए कमेंट करके कैसा था ये पॉइंट, अच्छा था या नहीं था। क्या ऐसी और वीडियोस आप लोग चाहते हो कि ऐसी पॉइंट्स के ऊपर कुछ वीडियोस लेके आएँ जो कि जुडिशरी के मेंस में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो हम ऐसे केस लॉज को रेफर करके मेंशन करके उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।